मुझसे ज़्यादा बेटर बता सकते हैं। अलावा तो मुझे लगता नहीं है कोई नया काम वहाँ पर विलेज होते हैं। रूरल का और अर्बन का अलग से भी फंड दिया जाता है। काम सतीश गुप्ता के टाइम में ज़्यादा बेटर हुआ था या अनीता जी के टाइम में बेटर हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त होस्ट ललित गुलिया एक बार फिर हम आपको लेके आ गए हैं चाय पे चर्चा पे। आज हम आ गए वार्ड नंबर 76S जो कि देवली विधानसभा में लगता है। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ नेता कांग्रेस से श्री सतीश गुप्ता जी। आज उनसे हम चर्चा करेंगे कि वार्ड में कितने हद तक मौजूदा निगम पार्षद ने कार्य किए हैं और आने वाले टाइम में अगर पार्टी सर को मौका देती हैं तो इनके लिए जनता के पास जाने के लिए कुछ अलग से क्या कार्य होंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर? मैं ठीक, आप बताइए। सर, एक हमारी चाय पे चर्चा सीरीज़ हमने शुरू की है वार्ड टू वार्ड में मौजूदा निगम पार्षद ने कितने हद तक जनता के लिए सेवा की है और नहीं की है, तो उसके उपलक्ष्य पे हम आपसे चर्चा करने हैं। सर बताइए। सर ललित जी, बहुत जल्दी टाइम आ गया है, 6 महीने रह गए हैं चुनाव के। 6 महीने बाद ये जनता अपने आप जवाब देने वाली है किसने काम किया और किसने नहीं किया। 76S से देवली गांव की माननीय पार्षद हैं अनीता सिंघल जी। अब गांव के लोग मुझसे ज़्यादा बेटर बता सकते हैं कि मैं तो तिगड़ी में रहता हूं। पार्षद बना था, मेरा बड़ा वार्ड था, अब तो छोटे वार्ड हो गए थे पिछले वाले चुनाव में। नहीं तो ये तिगड़ी भी थी, उसी में देवली गांव भी था, संगम बिहार भी था। गांव के लोग मुझसे ज़्यादा बेटर बता सकते हैं कि वहाँ काम सतीश गुप्ता के टाइम में ज़्यादा बेटर हुआ था या अनीता जी के टाइम में बेटर हो रहा है या उससे पहले कोई और रहा उसके टाइम में बेटर हुआ है। तो बहुत जल्दी बता देंगे लोग। मुझे लगता नहीं है, मैं देखता नहीं हूँ काम पे। लोग भी आते हैं मेरे पास, 76S के भी आते हैं, मेरे पुराने वार्ड 75S के भी आते हैं। एक नाला जाता है यहाँ से तिगड़ी से और दुर्गा बिहार पहुँचता है देवली होकर के। आप जाकर के देखो, नाले में गाद भरी पड़ी हुई है, जबकि हर साल नाले की सफाई होती है और पिछले साल नाले की सफाई नहीं हुई। हालात बुरे से बुरे हालात में इस क्षेत्र की जनता गुजरी है। नाला ऐसा नहीं है कि लोड नहीं है, लोड हमारे टाइम में भी वही था, लोड अभी भी वही है। परेशानी हमारे टाइम में भी होती थी क्योंकि नाला एक ही है, और परेशानी आज भी, लेकिन आज परेशानी बढ़ गई है लोगों की। हम हर साल नाले को साफ़ करवाते थे, इस बार नाला साफ़ नहीं हुआ, लोगों की परेशानी बढ़ गई। तो तमाम फंड होता है पार्षद के पास। अगर कोई ये कहता है कि फ़ंड नहीं होता है तो फंड की कोई कमी नहीं होती है। जहां एमसीडी वार्षिक फंड देता है, वार्षिक कोष देता है पार्षद को खर्च करने के लिए कागजों में देता नहीं है। ऐसा नहीं कोई सूटकेस में रख के पैसे देते हैं। हमारी चिट्ठी पे हम रिकमेंड करते हैं कि भाई ये गली बना देनी है तो बना देते हैं, ये सड़क बना देनी, ये गली बनानी थी, ये नाली बनानी है, ये सब हमने करा है। और ख़ास तौर पर जिस वार्ड के अंदर रूरल और अर्बन विलेज होते हैं, रूरल का और अर्बन का अलग से भी फंड दिया जाता है गांव के लिए। जैसे देवली गांव है, देवली गांव का अलग फंड आता है। तिगड़ी गांव है यहाँ पर हमारे 75S में, तिगड़ी गांव अर्बन है, उसका अलग से फंड आता है। तो वो फंड जा कहाँ रहा है? कोई नया काम क्या हुआ है पिछले 5 साल में, ये बताया जाए। रही बात नालियों की, सड़कों की, गलियों को, ये एक रूटीन वर्क है। अब रूटीन वर्क भी नहीं हुए तो क्या हुआ है फिर? या तो कोई नया काम हुआ। देवली गांव में एक डिस्पेंसरी थी, वो मेरे समय में ही, अगर आप उसका आप निकलवा लेना, नहीं तो 1 महीने बाद हम निकलवा के दे देंगे, कि हमने उसको बार बार सदन में उठाया था और उसकी मंजूरी मिल गई थी, उसका फंड नहीं रिलीज हो पाया था, तब तक हमारा चुनाव आ गया तो वो बाद में बन गई है। इसके अलावा तो मुझे लगता नहीं है कोई नया काम वहाँ पर हुआ है। हाँ सर, क्योंकि मैंने कुछ थोड़ा अपने लेवल भी सर्वे किया है तो वहाँ के कुछ मौजूदा गांव निवासियों ने ये कहा है कि सतीश गुप्ता जी के समय में जो कार्य हो गया वही हुआ है। अब यहाँ कोई नया कार्य नहीं हुआ है, केवल यहाँ बिल्डिंगें बनी हैं अनऑथराइज, जिनका कोई ज़मीनी हकीकत वजूद नहीं है। और अब वो सर किस तरीके से गांव उसको देखे? गांव में बिल्डिंग बनी है। अब बिल्डिंग बनने से एक प्रॉब्लम तो आती है, सीवर की, पानी। पहले तो गांव में सीवर नहीं है,
मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि गांव में आज तक सीवर क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि ये कमिटमेंट करके आए थे। हाँ, बहुत सारी चीज़ों के कमिटमेंट हुए थे कांग्रेस की सरकार को गिराने के लिए, कांग्रेस को हटाने के लिए नई नई योजनाएं पेश की गई थी लोगों की। ठीक है, गांव में सीवर तो है नहीं, अब वहाँ है क्या, नाली पे ही पूरा वजन है गंदगी का, वर्डन जितना भी है नालियों पे है। अब जितने मल्टी स्टोरी बनेंगे तो गांव में पानी की, नाली की, सीवर की, ये सारी प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिएट होती चली जाएंगी। एक विशेष बात जो आई है सामने, वो ये आई है कि बिल्डर तो अपना काम कर रहे हैं, बिल्डर काम कर रहे हैं, उससे किसी को, निगम से लेकर के पार्षद तक किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई आदमी मकान बना रहा है तो उसका ज़रूर टूट जाता है। संगम विहार सी ब्लॉक और बी ब्लॉक भी उसी में आते हैं। आप बी ब्लॉक और सी ब्लॉक जाओ, 2 पैसे का काम आपको नहीं मिलेगा कि 2 पैसे का भी एक भी काम नहीं हुआ। एमसीडी की तरफ से बता रहा हूँ कि मैं ये भी जानता हूँ कि पार्षद का फंड वहाँ नहीं लगता है, लेकिन रिपेयर वर्क हम करवा सकते हैं। बहुत पैसा आता है गांव के लिए, एकमात्र गांव है वहाँ पर, पार्षद को 1 करोड़ रुपए से कम तो मिलता नहीं है काम करवाने का। उसको जो अधिकार मिलता है वो 1 करोड़ रुपए से कम का नहीं होता है। हमारे स्टोर पे बतेर मटेरियल आता है, अगर किसी की 10 फुट नाली टूट गई तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बहुत बुरी बात नहीं है कि हमारे स्टोर से वो रिपेयर हो जाए। कहीं कुछ हुआ ही नहीं है, दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, और फिर भी पार्षद महोदया ने अगर कुछ किया है तो उनको पता होगा। आप उनसे भी एक बार बात कर लेना, हो सकता है कि मेरी बात उनको ठीक ना लगे, लेकिन हम तो वही बात कहेंगे ना जो हमारे पास लोग लेके आते हैं। 50 गज का कोई मकान संगम विहार में बना रहा है, उस पर हथौड़ा चल जाता है, और वो अगर कोई बिल्डिंग 300 गज 400 गज में बन रही है तो वो आराम से, बड़े आराम से बन जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर, मन में एक चीज़ आती है, जो इंसान अपने गांव की सेवा नहीं कर सकता तो बाकी वार्ड की क्या सेवा करेगा? गलत का सर मैंने आपको कहा ना, 6 महीने रह गए हैं, गांव भी और कॉलोनी भी सब जवाब दे देंगे, और जवाब देने वाले हैं, चाहे वो गांव से कोई पार्षद है चाहे कॉलोनी से। अब काम को सलाम है। पार्षद कोई इतना बड़ा महत्वपूर्ण पद नहीं है जो हवा में या लंबे चौड़े वायदे पे जीतो और हार की बात होती है। पार्षद को तो लोकल ज़मीन पे देखता है आदमी कि ज़मीन पे वो कितना एक्टिव रहा है, लोगों के बीच में कितना काम किया है, ये सब देखता है। सर, इनका बहाना तो कोई कर नहीं सकता, क्योंकि सरकार बीजेपी की है, मौजूदा निगम पार्षद बीजेपी का है, तो फिर भी कहीं ना कहीं कहाँ दिक्कत है? बढ़िया बात आपने कही। पार्षद बीजेपी की हैं, पार्षद आम आदमी की हैं। सत्ता में बीजेपी है, सत्ता में आम आदमी है। और हम पार्षद जब थे एमसीडी के अंदर, अगर हम 10 साल पार्षद रहे, 5 साल मेरी पत्नी पार्षद रही, 5 साल में हम दोनों बार विपक्ष में पार्षद रहे। और विपक्ष में पार्षद रहने के बाद, चाहे वो नाली की बात हो चाहे सड़क की बात हो, अगर किसी ने मुझे फ़ोन भी कर दिया कि हमारी नाली टूट गई है, हमारी नाली बननी है, हमने उससे ये नहीं कहा कि तुम एप्लीकेशन लिखवा के लाओ जब तुम्हारी नाली बनेगी या सड़क बनेगी। हमने खुद जा कर के वहाँ मुआयना किया और नाली बनवाई, सड़क बनवाई। अब इनकी सत्ता है, सत्ता होने के बाद भी अगर ये काम नहीं कर पा रहे हैं या करवा पा रहे हैं तो फेलियर इनकी सरकार भी मानता हूँ जो एमसीडी में है, और इनको भी मानता हूँ। बिल्कुल। तो सर चलिए, हम बीजेपी की सरकार है तो सर आम आदमी पार्टी के भी कार्य नहीं करते, विधायक तो वही हैं, विधायक ही कहती हैं, निगम पार्षद नहीं कहते, निगम पार्षद कहते विधायक नहीं करने दे रहा। जनता कहाँ जाए सर? ललित जी, मैं जब पार्षद बना था इतना ही मेरा मकान बना हुआ था 10 साल पहले। हाँ जी। और जब आज 10 साल के बाद बैठा हूँ तो मेरे मकान में 1 ईंट एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी। और कोई कहीं से कितनी बड़ी इंक्वायरी बैठा ले, मेरे पास कहीं कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी जिसको ये कहा जाए कि ये पॉलिटिक्स से आई है। अब तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अगर अब देखा जाए, कराओ इंक्वायरी इनकी, अपने आप सब समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। संगम विहार की किसी सड़क, आप गलियों से, नालियों से, सड़कों से निकल नहीं सकते हैं, हालात इतने बुरे हैं। ठीक है, सीवर डलवा रहे हैं, मान लिया 2-4 गलियों में संगम विहार में सीवर पड़ गया, मान लेते हैं, उसका बेनिफिट क्या है? और ज़्यादा गंदगी करती तमाम सड़कें। आप
अब जाओ इस पे सी ब्लॉक और बी ब्लॉक के अंदर आप एंट्री करके देखना, मैं अपने ही वार्ड की बात कर रहा हूँ, कोई नाली गली आपको सुरक्षित नहीं मिलेगी। और ये जो मंगल बाजार रोड है ना, ये थाने वाला संगम विहार का, ये 11 साल में अब बना है, वो भी टाइल का, 11 साल में। और सरकार की पॉलिसी ये है कि 5 साल के बाद दोबारा से उस किसी भी सड़क का, किसी भी नाली का एस्टीमेट बनेगा, सरकारी फंड लगेगा और वो दोबारा बनेंगे। 11 साल तक लोगों ने सफ़र किया है इस पर। बिल्कुल सर, मैंने भी बहुत सफ़र किया है। बांध का तो हालत इतनी बुरी थी कि जब लास्ट टाइम इलेक्शन थे तब तो बन गया। सर ये कार्य इलेक्शन के टाइम ही क्यों होते हैं? और डंपिंग यार्ड भी अभी बनाया, पहले डंपिंग यार्ड नहीं था, वो भी बेचारा वो गली घेर ली गई है, उसके अलावा कहीं और बनाते तो स्पेस अच्छा मिल जाता उनको। अच्छा, ये डंपिंग ग्राउंड जो है, हम जहाँ ये बना है, अगर हम बांध की बात करते हैं, वहाँ से 100, 200, 150 कदम आगे जा कर के लेफ़्ट साइड में हमारे पास जंगल सा पड़ा हुआ, वहाँ भी बन सकता था। आज जहाँ डंपिंग ग्राउंड बनाया गया है, पहली बात तो वहाँ आप देखना, अभी नहीं थोड़े दिन के बाद पूरा संगम बिहार के 3 वार्ड हैं, वहाँ देवली गांव है, सैनिक फार्म है, सबका कूड़ा वहाँ आता है। वो लोड को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उसे बड़ा बनाना चाहिए था। और अब क्या जो बनाया है, उससे दुर्गा विहार के कम से कम 200 मकान उससे आज भी प्रभावित रहेंगे, पहले भी प्रभावित थे। और तब है ये जब दोनों तरफ पार्षद भाजपा की हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। और उसके साथ के जो पड़ोसी घर होंगे, उनको कितनी बदबू आती होगी। वो तो कर रहे हैं ना, अब उनकी लाइफ तो बेकार हो गई, वहाँ उनके प्लॉट की जो वैल्यू 0 हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये उनकी लापरवाही था कि इलेक्शन आ रहे हैं, चलो कोई कार्य करना है तो कर दो ये कार्य। यस, बस ये है कि भाई अब चुनाव आ रहा है, कुछ तो दिखाना ही है, कुछ कर दो, छुट्टी। और सर एंट्रेंस करते हुए इतना बुरा लगता है कि उसके सीधे हाथ में इतना कूड़ा पड़ा रहता है कि एंट्रेंस करने में भी तो, और पार्षद दोनों तरफ वही हैं। मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मास्क लगा ही लेता हूँ मैं। तो बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं कि वहाँ पर मेरे पास भी आए हैं लोग। मैं देखो ऐसा है, मैं फेल रहा हूँ, मैंने बार बार उस मुद्दे को उठाया था, लेकिन मैं तो एक बात कह रहा हूँ, चलो मान लिया कि मैं अपोजिशन का पार्षद था, मेरी बात को सुना जाता था, मैं चाहता था अधिकारी आ जाते थे, वहाँ सफाई हो जाती थी, लेकिन फिर पड़ जाता था। ठीक है, अब आप सत्ता पक्ष के पार्षद हैं, वो भी दोनों। हालांकि जहाँ पहले पड़ता था, ये कूड़ा जहाँ पड़ता था वो मेरे वार्ड में नहीं आता था, उसके बाद भी हम प्रयास करते थे, क्योंकि उससे मेरे वार्ड के लोग भी प्रभावित होते थे। लोग मुझे शिकायत भी, लोगों का मुझ पर गुस्सा भी था। ठीक है, गुस्सा तो आज भी है लोगों को। आपने 5 साल सफ़र कराया और 5 साल के बाद वहाँ बांध के नीचे एक छोटा सा ढलाव बना दिया है, कोई मतलब आप ये कहें कि वो सफलता वाली बात है, वो नहीं है। मतलब आपका कहना यह छोटे से में कि टोटल फेलियर है। टोटल फेलियर। तो सर जनता के बीच में अगर कांग्रेस आपको मौका देती है तो जनता के बीच में आप किस तरह अपने आप को रखेंगे? नहीं, कांग्रेस हमें मौका दे ना दे, कांग्रेस हमें हमारी जगह किसी और को देगी ना, तब भी हम ये मुद्दे रखेंगे जा करके। कांग्रेस पार्टी हम लड़ेंगे तो भी हम ये रखेंगे, और हमारे पार्टी हमारे किसी भी आदमी को अगर टिकट देगी तो हम सिर्फ वही नहीं, 75 हो या 76, मेरे दोनों बाढ़ रहे हैं। ठीक है ना, दोनों में इनकी पोल खोलेंगे पूरी तरीके से, लोगों को बताएंगे कि इन्होंने क्या किया है। पहले तो लोग खुद समझ रहे हैं, महंगाई से त्रस्त है जनता बुरी तरीके से, है ना, लोग कमाई बढ़ी नहीं है, खर्चे लोगों के अनाप शनाप बढ़ गए हैं। किचन पे कितना वजन पड़ गए, 1000 का सिलेंडर, 1000 के जिस 1000 रुपये में मतलब किचन की सब्जी और सिलेंडर दोनों चलते थे, अब खाली सिलेंडर आता है। तो जनता बिल्कुल परेशान है सर। हाँ, पूरी तरीके से, हर तरह से। आप देखो ना, दिल्ली की बात करो, ट्रैफिक व्यवस्था देख लो क्या हालत है दिल्ली में। जब हमारी सरकार होती थी तो 6800 बसें, 6600 बस चलती थी, अब 3600 बसें चल रही हैं। अभी बड़ी मुश्किल से 7 साल के बाद में 1000 बसें ली गई, तब तक 400 और कंडम हो गई। हाँ, यस। नहीं लाओ तो पुरानी कंडम, पुरानी लाओ तो फिर नहीं कंडम। तो मतलब वो तरीका वो चलता, रूटीन चल रहा है बस। आप देखो ये मोहल्ला क्लिनिक देखो, बत्रा के कोने पे जा करके, वहाँ गंदगी भरी है चारों तरफ से। 600 डिस्पेंसरी थी शीला दीक्षित जी के टाइम में हमारी दिल्ली के अंदर, 600 डिस्पेंसरियाँ, उनका नाम बदल करके मोहल्ला क्लिनिक रखा गया। ठीक है, और मोहल्ला क्लिनिकों में आज कोई डॉक्टर बैठता नहीं है। अपने लोगों को सिर्फ फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उन्हें 20-30 हज़ार रुपये किराया देने के लिए, अपने वॉलंटियर पैदा करने के लिए वो मोहल्ला क्लिनिक नाम बदल दिया गया। बाकी 600 नहीं है अभी भी,
जो 600 डिस्पेंसरी शीला दीक्षित जी के टाइम में होती थी वो अब 600 नहीं है मोहल्ला क्लिनिक। आप जाओ राशन कार्ड के दफ्तर में, ना तो आप नया राशन कार्ड बनवा सकते हैं, 3-3 4-4 साल हो गए लोगों को, एक राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़वा सकते हैं आप जा करके। और नहीं तो कांग्रेस के टाइम में ये सब कुछ नहीं था, लाडली योजना, राशन कार्ड, पेंशन के लिए बुजुर्ग आदमी धक्के वहाँ खाता फिर रहा है, सीनियर सिटीजन की पेंशन बंद करी हुई है बहुत टाइम से। तो आप देख सकते हैं परेशानी तो कहीं ना कहीं है। धन्यवाद सर, आपने हमें इतना कीमती समय दिया और हम साथ चर्चा की, वार्ड की भी और स्टेट की भी। तो मैं आप लोगों से अंतिम में यही कहूँगा जो मैं कहता आया हूँ, अब की बार सोच समझ के वोट दें। गांव का है, मेरे साथ का है, मेरा पड़ोसी है, ये ना देखें। ये देखें कि जिसने जो आपके क्षेत्र में, आपके बीच में कार्य करेगा, उसी को ही आप वोट दें, क्योंकि काम बोलता है ना कि जुमले। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। डायरेक्ट 24 न्यूज़ के साथ चाय पे चर्चा चलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।